Class 12, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix, R.D. शर्मा, exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना था कि ये चीज़ वेरीफाई कराना था। adjoint of A into A which is equal to determinant of A into I which is equal to A into adjoint of A। हमको ये चीज़ वेरीफाई कराना था क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। उसका फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था। तो आपको ए क्या दे रखा है, यही दे रखा है ए, यही है आपका ए 251,011 -303, ठीक है। तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है, ये कुछ और नहीं होता है बल्कि ए के सारे कोफैक्टर्स को आप निकालो और इस मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते थे, हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस निकालते थे। अब आप बोलोगे भैया माइनस क्यों निकालते थे, क्योंकि अब देखो फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें इस ए के सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको सी आई जे निकालना है तो सी आई जे के फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। मतलब आपको -1 की पावर कुछ भी हो तो -1 की पावर कुछ भी हो जाए, ये या तो -1 देगा या तो 1 देगा, या तो माइनस देगा या तो प्लस देगा, ऐसा समझो। तो वो काम हमने इसके लिए ऑलरेडी ऐसे करके रखा है, बस हमको अब माइनर निकालना। तो अब इस यहाँ पे माइनर चाहिए हमको, तो इसके इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आएगा, इसलिए माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो निकालो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 1 3, बीच में माइनस 1 × 0 0, तो 3 - 0 3, तो यहाँ पे आप लिख दो 3। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो। 5 × 3 15, 15 माइनस 0 1 × 0 0, तो हो गया 15, यहाँ पे लिख दो 15। फिर इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 5 × 1 5, बीच में माइनस 1 × 1 1, तो 5 - 1 4, तो ये हो गया 4। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 0 × 3 0, बीच में माइनस 1 × -1 -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। अब देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाला ना, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देखो ना सेम एलिमेंट की जगह क्या आया, क्योंकि अगर हमको C11 चाहिए तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 M11, मतलब M11 किसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकलता है, A11 के। तो A11 यहाँ, तो M11 भी तो आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब इस नए स्पेशल टाइप वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में M11 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ ये माइनर मैंने गलती से लिख दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमको माइनर चाहिए, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे। यहाँ के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे। तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो क्या बचा 2 × 3 6, बीच में माइनस 1 × -1 -1, तो ये हो जाएगा ना 6 और ये माइनस प्लस, तो 6 + 1 7, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, क्या बचा, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1
टू बीच में माइनस 0 इंटू 1 0, तो 2 माइनस 0 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा ना 0 इंटू 0 0, बीच में माइनस 1 इंटू -1 -1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम में मतलब इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जब आप इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो ये हो जाएगा ना 2 इंटू 0 0, बीच में माइनस 5 इंटू -1 -5, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको माइनस चाहिए, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनस निकाल लो, मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लो जो बचा। तो ये हो जाएगा ना 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 0 5, तो सॉरी 0 हो जाएगा ना, तो 2 माइनस 0 2 होगा फाइनली, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप इसका ट्रांसपोज कर दो। अगर आप इसको लिखना चाहते हो ना तो एक बार और अच्छे से लिख लो। यहाँ पे ट्रांसपोज ये हो गया 3 -15 4 -1 7 -2 1 -5 और 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा। अब जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनो। हम ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं कि या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रो को कॉलम में, ये रो है ना इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये रो है इसको आप ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा ना 3 -15 4, ये ऐसे इसको ऐसे -1 7 -2, इसको ऐसे 1 -5 2। ठीक है, तो आपका ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको ये चीज वेरीफाई करना है। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ये चीज वेरीफाई करना है। तो नाउ अब करो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ये है 3 -15 4 -1 7 -2 1 -5 2। एडजॉइंट और ए है 2 5 1 0 1 1 -1 0 3। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है। अब देखो ये रो है ना, इसमें यहाँ पे 3 यहाँ पे 3। ठीक है, इस वाले रो में 3 एलिमेंट है, इस वाले कॉलम में 3 एलिमेंट, तो आपको क्या करना है, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना और सारे को ऐड भी करता है। ठीक है, मतलब आप रो के मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, इसको इसके साथ। अब देखो 3 इंटू 2 6। अब देखो ऐड ही करना है ना, तो जो साइन है उसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस अब देखो 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 5 -5 और 1 इंटू 1 1। तो अब देखो 6 + 1 7 7 -5 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 3 0
-1 इंटू 1 -1 और फिर 1 इंटू 1 1, ये हो गया, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। नेक्स्ट फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -15 इंटू 2 -30, 7 इंटू 5 35 और -5 इंटू 1 -5। अब देखो -30 -5 -35 और प्लस का 35 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -15 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7 और फिर -1 इंटू 5, सो -5 इंटू 1 तो -5, तो 7 -5 2 बनेगा, यहाँ पे लिख दो 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -15 इंटू -1 मतलब -15 इंटू -1 15, 7 इंटू 0 0 और -5 इंटू 3 -15, 15 -15 ये से 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 2 8, -2 इंटू 5 -10 और 2 इंटू 1 2। तो अब देखो 8 + 2 10 और 10 - 10 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 4 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2 और 2 इंटू 1 2, तो -2 + 2 0, यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 4 इंटू -1 -4, -2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया ना 6 - 4 2, तो ये चीज बना हमारे पास। एंड आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए, तो आप निकालो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, a है 2 5 1 0 1 1 -1 0 3 और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये है 3 -15 4 -1 7 -2 1 -5 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू -15 0, 3 इंटू 2 6 और फिर 0 इंटू -15 0 और -1 इंटू 4 -4, तो 6 - 4 यहाँ पर आ गया 2। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 2 इंटू -1 -2 0 इंटू 7 0 और -1 इंटू -2 2, तो -2 और 2 ये हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 0 इंटू -5 0 और -1 इंटू 2 -2, तो 2 - 2 0, ये हो गया 0। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 5 इंटू 3 15, 1 इंटू -15 -15 0 इंटू 4 0, तो ये और ये कैंसिल 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 5 इंटू -1 -5 1 इंटू 7 7 और 0 इंटू -2 0, 5 - 7 5 - 7 2, लिख दो 2। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, 5 इंटू 1 5 1 इंटू -5 -5 और 0 इंटू 2 0, तो 5 - 5 0, तो यहाँ पर आ गया 0। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 3
1 इंटू -15 और 3 इंटू 4 12, ये हो गया 12। अब देखो 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 15 0 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 7 7 और 3 इंटू -2 -6। अब देखो -1 -6 -7 और +7 0, यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -5 -5 और 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 6 + 1 7, 7 - 5 2, तो यहाँ पे लिखो 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। ये चीज हमको कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालो, तो अब डिटर्मिनेंट में लिख लो 2 5 1 0 1 1 -1 0 3। ठीक है। फिर अब देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, क्या करेंगे, इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +2 लिया, +2 के सामने वाला रो, +2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 3 3, बीच में -1 इंटू 0 0। ठीक है, ये हो गया 3 - 0। फिर अब देखो 0 को लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल हम ले लेते हैं -0, 0 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 इंटू 3 15 और 15 -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर -1, तो -1 अपने इस बार लिया है, तो -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 5 इंटू 1 5, फिर बीच में -1 इंटू 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब देखो 3 - 0 3, 3 को 2 से करोगे 6 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो 0 इंटू समथिंग 0 होता है। फिर -1 इंटू 5 -1 4, और 4 और बाहर माइनस है तो -4, 6 - 4 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, 2 आ गया, रख दो 2, 2 इंटू आई। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा ना जो ए का होगा। अच्छा, ए का ऑर्डर है तो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो स्केलर है ना, तो स्केलर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ये बोलता है हाँ आप अंदर 2 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो लेकिन हर एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा, हर एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। तो आप करो, देखो 2 को 1 के साथ करोगे 2, और बाकी 0 जहाँ पर है 0 से करोगे 2 को तो ऑब्वियस बात है वो 0 हो जाएगा, 1 है तो वहाँ पे 2 बाकी। और अब ऑब्जर्व करो, अब देखो ये और ये तीनों आप इक्वल है, अब देखो तीनों इक्वल है तो 10 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हो गया वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, यही वेरीफाइड था। ठीक है, तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द मैट्रिक्स ए सो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। अच्छा, हमको निकालना है क्या है, हमको ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अच्छा, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम कुछ बातें जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि एडजॉइंट
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखो आपने ऐसी पढ़ी होगी, आप देखो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले रख लो बाद में इस ए को रख लो तब भी ये इसके इक्वल होगा, या फिर पहले ये है ना इसको ऐसे रख लो तब भी ये चीज़ इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं ये चीज़ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट। ठीक है, हमको यही निकालना है। तो फिलहाल हमको क्या निकालना होगा? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा तब हम इस पर आए। अब देखो हम ऐसा तो कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, लेकिन पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना तो चाहिए, तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैटर है ना, इसको आप डिटर्मिनेंट में बदल दो। 1 2 18 -1 3 2 1 0 10। हम सीधे एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, हम इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन में लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। प्लस 1, तो यह आ गया 1, ये 1 लिया ना आपने, तो इस 1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो क्या बचा? ये बचा है, तो 3 इंटू 10 30, बीच में -2 इंटू 0 0, फिर माइनस ऑफ -1। अब देखो माइनस ऑफ -1, इस -1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो 2 इंटू 10 20, बीच में -18 इंटू 0 0। ठीक है, फिर +1 +1, इस +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 2 इंटू 2 4, बीच में -18 इंटू 3 54। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। फिर आप देखो 30 - 0 30, 30 को 1 से करोगे 30 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 20 - 0 20 हो जाएगा। और आप देखो इसको कैलकुलेट करने पे बनेगा -50 4 -54 -50 -50 इंटू 1 -50, और 30 + 20 50 50 -50, ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगा। और हम कुछ ऐसा जानते हैं, तो यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू रख दो, तो 0 इंटू आइडेंटिटी, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 यहाँ से 0 को आइडेंटिटी से करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भी कर लो 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो 10 ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। हमको यही चीज़ प्रूव करना था क्या? हाँ, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इक्वल टू दिस सो दैट एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a। हमको दिखाना है कि इसका एडजॉइंट जो आप निकालो, a हमारे पास दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट निकालो आप, वो a के इक्वल आएगा। निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है, कुछ और नहीं, कोई और चीज़ नहीं होता है, बस होता है क्या है कि a के सारे कोफैक्टर के एलिमेंट यहाँ पे लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, कि ए के सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। अब जैसे इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो यहाँ लिखो, जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा उसको यहाँ लिखो, इसके जैसे वैसे लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए ये कोई अलग सा चीज़ नहीं होता, ये स्पेशल टाइप का ए ही होता है, बस थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो हम कैसे निकालते हैं? हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, उस पर ट्रांसपोज और यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, कुछ इस तरह से। और फिर करस्पॉन्डिंग माइनर निकालते जाते हैं। अब आप बोलोगे माइनर ही क्यों निकालते हैं? तो इसलिए निकालते हैं ना, क्योंकि हमको क्या करना है,
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप फिर से सुनो, ये होता है सी आई जे का ट्रांसपोज, मतलब ए के सारे कोफैक्टर्स को निकाल कर इस मैट्रिक्स के अंदर डाल दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, कोफैक्टर निकालना है, मतलब बेसिकली क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब जरा सोचो, ये होता है सी आई जे जो होता है इक्वल -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। अच्छा, एम आई जे क्या होता है, माइनर होता है। तो अगर आपको A11 के करस्पॉन्डिंग कौन सा माइनर आएगा, तो M11 आएगा। तो भाई बस इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, और करते थे। और -1 की पावर जो भी है उसके लिए हमने ये प्लस माइनस ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, इससे बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, देखो इस मेथड से करोगे ना तो क्या होगा ना, गलती होने के चांस कम रहेगी। ठीक है, और वो आप निकालोगे ना फॉर्मूले से हर रख के, तो वो थोड़ा सा लेंथी भी लगता है और गलत होने के चांस भी रहते हैं। ठीक है, तो आप इस मेथड से करो, जल्दी गलती नहीं होगी। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो बस इसी यहाँ पर जो है ना एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तुरंत यहाँ पे लिख दो है। ठीक है, बस इतने से ध्यान रखनी होती है। ठीक है, बाकी हम करते हैं सॉल्व जल्दी जल्दी। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 0 × 3 0, 4 × 1 मतलब 0 माइनस और 4 × 1 4, तो ये हो गया -4, यहाँ पे लिख दो -4। ठीक है, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। तो इसके सामने वाला रो माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर चाहिए उसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। 1 × 3 वही माइनर होता है। 1 × 3 3, बीच में माइनस, 4 × 1 4, तो 3 - 4 -1, यहाँ पे लिख दो -1। ठीक है, अब इस -3 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके क्या करना है, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो ये हो गया 1 × 4 4, बीच में माइनस, 4 × 0 0, तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका माइनर। तो 3 × -3 -9, -4 × -3 -12। तो अब देखो ये क्या बनेगा, -9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और -9 + 12 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 3 लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका माइनर। तो 4 × 3 -12, बीच में माइनस, 4 × -3 -12, तो ये हो जाएगा -12, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 + 12 यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप माइनर निकालो। तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -4 × 4 -16, बीच में माइनस, फिर 4 × -3 -12, ये हो जाएगा -16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -16 + 12 -4, यहाँ पे लिख दो -4। ठीक है, नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -3 × 1 -3, बीच में माइनस, 0 × -3 0, तो ये हो गया -3, लिखो -3। नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -4 × 1 -4, बीच में माइनस, 1 × -3 -3। ठीक है ना, तो ये हो गया -4, ये माइनस और ये माइनस हो गया +3, तो -4 + 3 1, लिख दो 1। -1 आएगा, -4 + 3 -1,
ठीक है। फिर नेक्स्ट इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -4 × 0 -4 बीच में -1 × -3, सॉरी -4 × 0 0 बीच में -1 × -3 -3, तो ये माइनस और माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 3, 1 2 3। ये सारा रफ वर्क। फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज करना। यहाँ हो गया -4, ये माइनस और ये माइनस +1 4 -3 0, ये माइनस और ये माइनस 4 -3, ये माइनस और ये -1 और ये हो गया 3। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज करो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में कर देंगे। ये रो होगा तो इसको हम ऐसा लिख देंगे कॉलम में। ठीक है, अब देखो ये रो है ना, इसको कॉलम में क्या होगा, -4 1 4, ये रो है इसको कॉलम में -3 0 4, ये रो है इसको कॉलम में -3 1 3। ठीक है, इस रो को ऐसे लिख दिया। अब आप कंपेयर करो, क्या ये a के इक्वल है, तो आप देख लो -4 -4 -3 -3 -3 1 1 0 0 1 1 4 4 4 4 3 3, इक्वल है, बिल्कुल a के इक्वल है। तो हो गया a के इक्वल। दैट इज हम कहाँ से चले थे, हम चले थे एडजॉइंट ऑफ a से, हम चले थे एडजॉइंट ऑफ a से और कहाँ पे पहुंच गए, तो a के इक्वल पहुंच गए। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आप देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इक्वल टू दिस सो दैट एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू 3a का ट्रांसपोज। ठीक है, हमको कुछ ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, आप पूछ मत करो, एडजॉइंट ऑफ a निकालो और फिर 3a का ट्रांसपोज निकालो और दिखा दो कि दोनों बराबर है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम a का एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, ए से ही बना हुआ एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है स्पेशल, कुछ स्पेशल क्या होता है कि आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, उस आप इस वाले मैट्रिक्स में लिख दो और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि Cij और उसका ट्रांसपोज, मतलब आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, एक मैट्रिक्स में लिखो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम माइनस निकालते हैं। माइनस क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमने प्लस माइनस का काम कर रखा है। Cij का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे Mij। मतलब अगर हमको A11 के कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म निकालना है कोफैक्टर, तो उसके में क्या आएगा, M11, मतलब A11 के कॉरस्पॉन्डिंग M11 माइनर आता है। ठीक है, और इस -1 का काम तो हमने यहाँ पे पहले ही प्लस माइनस ऑलरेडी कर दिया है इसके लिए। ठीक है, इसलिए अब बस हमको माइनर निकालना है। तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर M11, आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसी तरह से लिखते जाओ और आपका ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब बिल्कुल याद मत रखो, बस क्या याद रखना है आपको, तो क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, जितना ऑर्डर ए का है उतना ही बनाओ ऑर्डर, फिर अल्टरनेटिव साइन कर दो, प्लस माइनस अल्टरनेटिव साइन लिख दो और फिर ट्रांसपोज लगा दो। इतना काम करने के बाद आप हर में एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालते जाओ और लिखते जाओ। जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, यहाँ लिखो, ऐसे ही पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
तो आप इस -1 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो। तो कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दोगे और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 × 1 1, बीच से माइनस, -2 × -2 4 हो जाएगा। ये हो गया 1 - 4 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिख दो। फिर इस -2 के करस्पॉन्डिंग माइनस, इस -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 × 1 2, फिर बीच में माइनस, 2 × -2 -4, यहाँ पे हो गया -4, ये हो गया ना, 4 + 2 6, लिख दो 6। यहाँ पे -3 आएगा ना। अब देखो 1 - 4 -3 होता है, यहाँ पे -3 आने वाला है। ठीक है, अब आप इस -2 के लिए माइनर निकालो। तो इस -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × -2 -4, बीच में माइनस, 2 × 1 2, तो -4 - 2 -6, यहाँ पे आप लिख दो -6। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके लिए आप माइनर निकालो। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × 1 -2, बीच में माइनस, -2 × -2 4, तो 2 - 4 -6, ये हो गया -6। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप माइनर निकाल दो। इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × -1 -1 बीच में माइनस, 2 × -4 2 × -4 -4, ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो हो गया ना -1 + 4 3, यहाँ लिख दो 3। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका माइनस, तो -1 × 2 2, बीच में माइनस, 2 × -2 -4, ये हो गया -4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6, यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 × -2 4, बीच में माइनस और 1 × -2 -2, तो ये हो जाएगा ना 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 4 + 2 6, यहाँ पे लिख दो 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग आप माइनर निकालो। तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × -2 2, बीच में माइनस, 2 × -2 -4 -4, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 + 4 6, यहाँ पे लिख दो 6। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो -1 × 1 -1, बीच में माइनस, 2 × -2 -4, ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 3 3 होगा, 3 लिख दो। और आप ट्रांसपोज करने से पहले क्या करो ना, इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लो पहले। माइनस प्लस -3 -6 -6, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो +6 3 -6 6 -6 और 3। ठीक है, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, आप इसका ट्रांसपोज कर दो।
किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, अगर करना होता है ट्रांसपोज तो हम क्या करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। मतलब ये रो है, इसको ऐसे ले आएंगे कॉलम में, ये रो है, इसको कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा -3 -6 -6, ये रो है, इसको कॉलम में 6 3 -6, ये रो है, इसको कॉलम में ऐसे ऐसे 6, जो ऐसे है ना तो ऐसे लिख रहे हैं -6 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको 1 बोल दो, ठीक है। फिर अब आप निकालो 3A का ट्रांसपोज। तो नाउ ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में, ये रो है इसको कॉलम में, ये रो इसको कॉलम में करो, ये रो इसको कॉलम में लिख रहा है, ये रो है ना इसको कॉलम में लिख रहा है ऐसे -1 -2 -2, ये रो इसको कॉलम में 2 1 -2, ये रो इसको कॉलम में 2 -2 1, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, 3A का ट्रांसपोज चाहिए। अभी तक हमने A का ट्रांसपोज निकाला है, अब आप दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3A का ट्रांसपोज 3 -1 -2 2 1 -2 2 -2 1। जब आप इसको 3 से करोगे तो क्या आएगा, अब अंदर 3 से करो, 3 × -1 -3। आप देखो मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करें किसी को भी स्केलर को अंदर तो हर एलिमेंट से करना पड़ता है। मैट्रिक्स के केस में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 2 6, 3 × -2 -6, 3 × 1 3, 3 × -2 -6, 3 × -2 -6, 3 × -2 -6 और 3 × 1 3, ठीक है। इसको रिलेशन नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल है ना, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, क्या हो जाएगा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3A का ट्रांसपोज, और हमको यही प्रूफ करना था क्या, तो अब देखो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए एडजॉइंट ऑफ ए फॉर अ मैट्रिक्स ए। कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है हमारे पास, हमको निकालना है ए एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ए एडजॉइंट ऑफ ए ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी के इक्वल होता है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें तो हमारा ये पूरा नहीं आ जाएगा, हम इतना लंबा सा जो सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टी की मदद से ना हम चीज़ों को छोटा कर सकते हैं। अभी अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होती, हम निकालते ए फिर निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में करा है वेरीफाई करने में, आपने देखा है कितना टाइम टेकिंग है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ पे ये वेरीफाई करने नहीं बोला, तो सीधे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है दैट इज 3 × 3, ठीक है। तो निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 0 4 -2 2 5 3 -1 2, यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही करते हैं। फिर +1 लिया तो +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा ना, 2 × 2 4, बीच में माइनस, 5 × -1 -5, और माइनस पहले का तो +5। फिर -2 इस -2 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 × 2 0, बीच में माइनस, 4 × -1 दैट इज -4, ये हो गया। फिर +3, इस +3 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 × 5 0, बीच में -4 × 2 8,
ये चीज़ हो गया। आगे सॉल्व करो। अब देखो 4 + 5 9, ये चीज़ आपका 9 बनेगा और 9 × 1 9 हो जाएगा। अब देखो ये बनेगा, ये पूरा चीज़ बनेगा, ये माइनस और ये माइनस 4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 और ये चीज़ बना 4, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस और ये चीज़ बना 4, तो 2 × 4 8 हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये बना है -8 -3 × -8 -24, कितना आएगा सॉल्व करके। अब देखो 8 + 9 8 + 9 17 और 17 में आप -24 करोगे, 17 में -24 करोगे, पीछे -7 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? पीछे -7 रह जाएगा। ठीक है, अब आप -7 को कर दो मल्टीप्लाई, हो गया खत्म। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। -7 आना नहीं था, यहाँ पे माइनस है, गलती से मैंने प्लस कर दिया। तो अब देखो फिर हर जगह सुधारनी पड़ेगी हमें चीज़ें। पहले तो यहाँ पे -4 × 2। अब देखो इस वाले कॉलम, इस 1 को लिया होगा तो उसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दिए होगे ना, तो यहाँ पे -4 का तो कुछ झंझट नहीं है, लेकिन 2 में आएगा, यहाँ पर आएगा इस लास्ट वाले में, इसको हटाओगे ना तो यह हो जाएगा 4 - 2 -8 -8 और माइनस पहले का तो वो +8 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ पे मतलब +24 आएगा। ठीक है, +24 और यहाँ पे जब करोगे तो -4। अब देखो इस वाले रो को जब हटाए होगे, इस वाले रो और कॉलम को, तो यहाँ पे होगा 0, दैट इज 0, फिर बीच में माइनस और -4 × -1 -4 × -1 +4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉल्व करके -1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा -8। फाइनली ये चीज़ 25 के इक्वल आएगा। हाँ, जो कि एकदम सही है। 9 - 8 1 और 1 + 24 25। ठीक है, ये हो गया 25 × I। आइडेंटिटी क्या है? 1 0 0, जो एक ऑर्डर है वही आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 25 को स्केलर है ना, और स्केलर को जब आप मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट से करते हैं। ठीक है, तो 25 × 1 25 और बाकी सारा 0 है तो 0 ही हो जाएगा। जहाँ 1 है वहाँ 25 और बाकी सारा 0 की जगह 0 ही रहेगा, तो ये कुछ बनेगा। फाइनली इसके बारे में वैल्यू ये हो गई। बस ये सब क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप देखो एक बार,